हेयर फॉल 20-25 साल के यंग एज की जनरेशन में भी चालू हो गया है। तो आप इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? तो स्क्रीन टाइम हम लोगों का ज़्यादा है। तो क्या आप मानती हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालता है आपके हेयर पे? जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरे नज़र में 6 कारण हैं हेयर फॉल के। जैसे मैम हेयर ऑयल्स हैं, तो क्या उसको लगाने से बाल झड़ना रुक जाता है या ये भी एक मिथ है? जी, लेट मी टेल यू अ मिथ अबाउट हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल्स आपके सिर्फ़ बालों के स्कैल्प को हुँ, नरिश करते हैं। आपके बाल के गिरने को फिर रोक नहीं सकते। हुँ, इस हिसाब से तो फिर केरला में किसी के बाल गिरने ही नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल। इतना कोकोनट ऑयल लगाते हैं। जैसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, तो आप क्या मानती हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले लोगों को किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों को होगा जैसे हमारे जो हेयर फॉल होता है उसकी एक क्लासिफिकेशन होती है, हुँ, नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन, एक नॉरवुड 1 क्लासिफिकेशन। इसमें पीआरपी और दवाइयाँ आपके काम करेगी। ग्रेड 2 इसमें और ज़्यादा फ्रंटल लॉस होता है, इसमें भी आपकी दवाइयाँ काम करेंगी। लेकिन जब ग्रेड 5, 6 और 7 आता है, इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। जी, जैसे और ऊपर की हाँ, साइड में, जैसे सही ऊपर के बात तो है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट इसमें कराना पड़ता है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर हैं, जिनके पास आज की जो भी यंग जनरेशन है, भले ही वो अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, लेकिन अपने ब्यूटी के लिए इनके पास ज़रूर आते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सब देखते हैं अक्सर लोग सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उसको फॉलो करने के चक्कर में जब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया पे तमाम आइडियाज़ लोग देते रहते हैं। नींबू लगा लीजिए, टूथपेस्ट लगा लीजिए जी, अपनी जी हाँ, स्किन मैं के देखती रहती हूँ और मुझे हैरत हो जाती है कि लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। जी। 1000 व्यू, 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़ और इतने कमेंट्स होते हैं। तो हुँ, मुझे हैरत होती है कि कोई भी आकर डॉक्टर बन जाता है। हुँ, कोई भी आकर इंस्टाग्राम पे रील बना लेता है कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, इससे ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं सब अपने यंग क्राउड जनरेशन ज़ी को बोलूँगी हुँ, कि आप लोग प्लीज़ गिव अप करें सोशल मीडिया को से एडवाइस लेना। एक अच्छे डॉक्टर से मिले। फॉर एग्जांपल आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, एक अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन से मिले और उनसे अपनी स्किन की प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मेरा हुँ। खुद का 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रीटिंग स्किन एंड हेल्थ। तो नेचुरली मैं समझती हूँ कि मैं एक बेटर एडवाइस दे दूंगी पेशेंट को। आप नायका से चीजें खरीदते हैं, मैं बस पेशेंट्स आते हैं बैग ले लेकर, हुँ, मैडम ये सब चीजें हमने खरीदी लेकिन अब यूज कैसे करना है हमको पता नहीं है। हुँ, तो जो प्रोडक्ट्स डॉक्टर देगा वो आपको समझाएगा इसका यूसेज क्या है, ना कि कोई भी चीज उठाकर। हर जी, एज के लिए एक अलग सिरम होता है। हुँ, 18 साल की लड़की आती है कहती है मैंने रेटिनॉल लगा दिया। अच्छा। तो ऐसी चीजें नहीं होती। मैम सबसे पहले आप ये बताइए, आज के टाइम में हम पहला टॉपिक हेयर के ऊपर चलेंगे। हेयर फॉल 20-25 साल के यंग एज की जनरेशन में भी चालू हो गया है। तो आप इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं? मैं इसका सबसे बड़ा कारण स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जैसे शहर में मांगती हूँ पोल्यूशन। हुँ, पोल्यूशन में बहुत सारी 120 स्टडीज हुई हैं जो प्रूव करती हैं कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन आपका हेयर फॉल हो जाता है। तो हेयर फॉल का वो एक कारण है। दूसरा कारण है पानी, हार्ड हुँ, वाटर। ग्राउंड लेवल का पानी आता है नलकों पे, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है। अब जो नॉर्मल पानी भी जल बोर्ड से भी आता है वो भी नॉर्मल नहीं होता है, हुँ। उसमें भी बहुत सारी फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है और उससे जब आप नहाते हो तो आपके रूट्स वीक हो जाते हैं। तो मैम आज के समय में जहाँ अलग-अलग प्रोफ़ेशन्स हैं, तो क्या जो आपका प्रोफ़ेशन है, इसमें भी लोग खुलकर आकर अपनी बातों को रखते हैं या अभी भी झिझकते हैं? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। मेरे हुँ, साथ पेशेंट सब अपने चीजें सीक्रेट शेयर करते हैं, उनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर। अगर डॉक्टर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, हुँ, मैं फ्रेंडली हूँ, पेशेंट को फील एट ईज करवाती हूँ, तो पेशेंट बहुत सारे सीक्रेट्स अपने घर के सीक्रेट्स तक मेरे साथ शेयर करते हैं कि मैम इस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये स्ट्रेस है, ऐसे ऐसे। तो मैम जैसे जो हेयर फॉल वाला मामला था, जिस जी, पे हमने बात भी करी, तो क्या उसको रोका जा सकता है डॉक्टर से सलाह लेके? जी, बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन पहले हमको कारण पकड़ने हैं। हुँ, हेयर फॉल के क्यों कारण, हुँ, कौन से कारण है। कभी कभी सीवियर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है। हुँ, अब बालों में, स्कैल्प में अगर आपके फंगल इन्फेक्शन हो, सोरेसिस एक ड्राई किस्म का एक्जिमा हो, तो जी, उससे भी बाल गिरते हैं। तो अगर उन चीजों को ट्रीट किया जाएगा तो बाल गिरना आपका
रुक जाएगा। दूसरा कारण होता है हार्मोनल, हार्मोन्स, जैसे थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज है, पीसीओएस है लड़कियों में। तो हमको वो रूट कॉज को ठीक करना है। सिरम्स और क्रीम लगाने से बाल, जैसे कुछ डॉक्टर बस दवाई लिख लेते हैं कि आप ये लगाना शुरू करो, भाई उसको आयरन डिफिशिएंसी है या उसको पीसीओएस है, उस सिरम क्या उसका करेगा। तो मैं सबसे पहले पेशेंट को विटामिन डी की टेस्ट, सीबीसी, थायराइड और हार्मोन के लेवल्स करवाती हूँ। जब वो सब कुछ ठीक निकलते हैं फिर मैं दवाई शुरू करती हूँ। बेसिक से जी, मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। मैं खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने काफी देर के बाद मास्टर्स अपना किया इन डर्मेटोलॉजी। मैं 13-14 साल एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम की हूँ। तो मुझे बेसिक पता है कि पहले हमको बेसिक जब तक ठीक नहीं करेंगे हम सेकेंडरी चीजों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मैम आज के समय में मैं जैसे खुद भी एक यंग जनरेशन का लड़का हूँ, तो स्क्रीन टाइम हम लोगों का ज्यादा है। तो क्या आप मानती हैं कि एंजाइटी और साथ में जो स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है आपके हेयर पे? जी, मैं आपको बताऊंगी, मेरे नजर में 6 कारण है हेयर फॉल के। नंबर 1 होता है जो सोरेसिस वगैरह है, दूसरा कारण होता है हार्मोनल, तीसरा होता है जेनेटिक। जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक लेवल होता है, वो बढ़ जाता है। वो आपकी मम्मी के साइड से आ जाता है। अक्सर आपके मामा जी अगर बाल्ड है तो आपके 60 to 70% चांसेस है बाल्ड होने के। आपके फादर से ज्यादा आपकी माँ के जीन्स आपको इफेक्ट करते हैं। ये सब चीजें शायद आपको नहीं लगे। हाँ जी, इट्स मदर्स जीन्स दैट इफेक्ट्स योर हेयर फॉल। फिर दूसरा कारण होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज अगर हो तो उससे भी आपके बाल गिर जाते हैं। पांचवा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर। और छठा स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी तरीके का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, ऑपरेशन आया, फ्रैक्चर हुआ, उसमें भी आपके बाल गिर जाते हैं। या वायरल फीवर हुआ, 4-5 दिन तक आप बेड में पड़े रहे फीवर के कारण, तो बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है। और दूसरा स्ट्रेस है इमोशनल स्ट्रेस, कि आपका कंपैरिजन करना, एग्जाम में फेल हो जाना, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा। और दूसरा है सोशल मीडिया। इट इज ऑल्सो कॉजिंग स्ट्रेस नाउ। कई कंट्री लाइक स्वीडन, फिनलैंड ने अब बैन कर दिया कि 18 साल से कम बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते, क्योंकि उनके हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ, अब स्वीडन और फिनलैंड में भी हो रहा है। मैम क्या गलत जो डाइट होता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। मैंने देखा है 90% इंडियन औरतों और इंडियन मर्दों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के साइकिल के लिए। तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। और अब जब भी मैं किसी पेशेंट का टेस्ट कराऊं तो विटामिन डी हर वक्त बहुत कम आता है। तो मैम विटामिन डी के लिए क्या ले सकते हैं? विटामिन डी आपको भगवान ने विटामिन डी फ्री में रखा है, लेकिन हम ही उसको यूटिलाइज नहीं करते। कम से कम 20 मिनट आपको धूप में रहना है। कई बार मुझे पेशेंट बोलते हैं मैडम हम तो धूप में बहुत चलते हैं। ये मैं बता दूं, विटामिन डी आपको लॉन्ग बोन से आता है, लंबे लंबे, जैसे स्लीवलेस पहना, निकर पहना। फेस पे वो पड़ने से विटामिन डी नहीं बनता, क्योंकि वो स्मॉल बोन्स होते हैं। विटामिन डी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉन्ग बोन्स, जैसे हिप बोन। इसलिए अंग्रेजों को विटामिन डी बहुत ज्यादा है। कभी डिफरेंट, क्योंकि वो सन बेदिंग करते हैं, बिकनी पहनते हैं, निकर पहन के जॉगिंग करते हैं, बीचेस में जाते हैं, धूप देते हैं। 20 मिनट की धूप हर दिन। आपने देखा होगा गाँव में बुढ़ी दादियां पैरों में तेल लगा के चारपाई पे पैरों को धूप देती है। उनको पहले से पता है कि लॉन्ग बोन से विटामिन डी बनता है। वो चेहरे को धूप, चेहरे को ढकती है। बिल्कुल। जैसे मैम हेयर ऑयल्स है, तो क्या उसको लगाने से बाल झड़ना रुक जाता है या ये भी एक मिथ है? जी, लेट मी टेल यू अ मिथ अबाउट हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल्स आपके सिर्फ बालों के स्कैल्प को नरिश करते हैं, आपके बाल के गिरने को फिर रोक नहीं सकते। इस हिसाब से तो फिर केरला में किसी के बाल गिरने ही नहीं चाहिए, वो तो इतना कोकोनट ऑयल लगाते हैं। तो ये बताइए मुझे आपसे। जैसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, तो आप क्या मानती हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले लोगों को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों को होगा जैसे हमारे जो हेयर फॉल होता है उसकी एक क्लासिफिकेशन होती है, नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन। रुक जाओ, जैसे कि ये नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन, नॉरवुड 1 क्लासिफिकेशन, इसमें पीआरपी और दवाइयां आपके काम करेगी। ग्रेड 2 इसमें और ज्यादा फ्रंटल लॉस होता है, इसमें भी आपकी दवाइयां काम करेंगी। ग्रेड 3
इसमें भी दवाइयाँ और पीआरपी वगैरह काम करेगी। ग्रेड 4 इसमें भी दवाइयाँ और पीआरपी काम करेगी, लेकिन जब ग्रेड 5, 6 और 7 आता है इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। जी, जैसे और ऊपर की हाँ, साइड में जैसे नई ऊपर बाल के तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट इसमें कराना पड़ता है। ओके मैम, आपके पास बहुत से मरीज आते होंगे हेयर फॉल को लेके, बहुत उनके अंदर अलग अलग इनसिक्योरिटीज इनसिक्योरिटी है। सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या मानती हैं आप? सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी यंग लड़कों में तो कहीं मैं गंजा तो ना हो जाऊं, अपने एज से बड़ा ना जी। और ये इनसिक्योरिटी मैंने लड़कों में ज्यादा देखी लड़कियों से। लड़के बहुत पॉजिटिव हैं अपने बालों के बारे में। और आपको मैं एक जोक सुनाऊंगी। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं मैडम लड़कियां तो लिपस्टिक और काजल लगा के अच्छी दिखेंगी, हमारे तो बाल ही है, अगर बाल चलेंगे हम दिखेंगे कैसे अच्छा। वो सच बात। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यंग जनरेशन है उनके बाल व्हाइट भी होने लगे हैं, उसका क्या कारण मानती हैं आप? जी, प्रीमैच्योर कारण, प्रीमैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं उसको। जब आपके 25 साल से या 30 साल से पहले आपके बाल सफेद होने लगे, उसके 5 कारण। नंबर 1 कारण जेनेटिक्स। अगर आपके मामा जी, चाचा जी या आपकी मम्मी के साइड से लोगों के बाल जल्दी सफेद हुए तो आपके भी हो जाएंगे, उसको हम रोक नहीं सकते, उसमें डाई करना है आपको, वो भी सेफ डाई। दूसरा कारण है आपका स्ट्रेस। आपने कई बार देखा किसी के कोई फैमिली मर जाता है, कमरे से जब वो बाहर निकलता है उसके सारे बाल सफेद हुए होते। तो स्ट्रेस हैज ए इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर फॉल। नंबर 3 होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन, अगर आप कंट्री में आपके मतलब जहां आप रहते हैं वहां पोल्यूशन ज्यादा है तो आपके प्रीमैच्योर वाइटनिंग ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे बालों में जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है और सफेद करता है। चौथा कारण होता है विटामिन B12 और जिंक की कमी। पांचवा कारण होता है सॉल्टी वाटर। अगर आपके जिससे आप नहाते हैं उस पानी में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उससे आपके बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं। मैम अब इसके बाद आते हैं एक्ने पे। तो पिंपल्स होने की सबसे बड़ी वजह क्या मानती हैं आप? आज ही क्या सारे आप सवाल जवाब पूछेंगे, एक्ने का वीडियो हम दूसरी बार बनाएंगे। अच्छा, ठीक है मैम। ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपके लाइफ जर्नी के बारे में जान लेते हैं। चलिए मैम, जैसे आज हमने हेयर फॉल के बारे में बात करा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम प्रयास करेंगे कि एक्ने और साथ में स्किन केयर के बारे में। जी जरूर। और जो सबसे ज्यादा जिसमें कह सकते हैं कि आप एक विशेषज्ञ हैं, बोटॉक्स, फिलर और लेजर के बारे में। नहीं, मैं एक्नी के बारे में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। जब मैं एक्नी ट्रीट करती हूँ वो परमानेंटली ट्रीट करती हूँ। अच्छा, तो हाँ, जब मेरा एक्नी ट्रीट तो मैं उसके बाद जिंदगी में आपको एक्नी नहीं आएगी। अच्छा, जी। तो एक्ने पे जरूर हम एक पॉडकास्ट करेंगे। जी जरूर लेकिन मैम, जरूर। जो भी दर्शक हैं उनके मन में एक सवाल रह गया होगा कि आज मैं जिस डॉक्टर के साथ बैठा हूँ उनके बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। जी जी ये तो नाइंसाफी हुई। जी। तो मैम, डॉक्टर मुदासिर राशिद खान कौन है, आप बताइए अपने शब्दों में। जी, मैं एक साधारण सी औरत हूँ जिसका पैशन है स्किन और लोगों को सुंदर और लोगों की स्किन में हेल्प करना, क्योंकि मुझे लगता है स्किन, आपको ताजुब होगा सुन के कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बड़ी स्लो होती है। जैसे दांत में दर्द हो, दांत की दवाई दे दी ठीक हो गया, पेट में दर्द है, लेकिन स्किन की बीमारी जैसे एक्जिमा, सोरियासिस में सालों लगते हैं ठीक करने में। तो इसमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस, ये आपका गहना है, ये आपकी पहनाव है। जब आपके कपड़े फटे हैं, खराब है, तो आपकी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि स्किन आपका एक कपड़ा है जिसे आपको सुंदर और सुशील रखना है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने बहुत सारे 100 नहीं हजारों पेशेंट, मोर देन 10,000 पेशेंट्स आई हैव ट्रीटेड फॉर एक्ने। तो एक्ने के खत्म होने के बाद पेशेंट कितना कॉन्फिडेंट होता है, उनकी शादियां कॉन्फिडेंस से हो जाती है, जॉब्स में उनको जॉब्स मिलती हैं, या हैंग आउट करने में भी उनको एंजॉयमेंट हो जाती है। तो मैम, जैसे आप एज ए गर्ल चाइल्ड जब आप बचपन में छोटी थी तो उसके बारे में बताइए। मैं जब छोटी थी, मेरे डैडी ने एक दिन देखा मैं एक डॉल को रख के मैं उसका ऑपरेशन कर रही थी, तो डैडी ने कहा मैं को डॉक्टर बनना चाहती। तब मैं छोटी 3rd क्लास में थी और मुझे तब से 3rd क्लास से डॉक्टर बनने का शौक था। तो मैम, आप पीछे कहाँ से हैं अभी? तो आप जी, मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ एक छोटा सा जिला है, उसका नाम है सोपोर। मैं सोपोर की हूँ। अच्छा, तो क्या आप मानती हैं कि आपके लाइफ जर्नी में आपके फादर का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा? जी, बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे फादर का रोल। उन्होंने हमको, मेरे फादर और मदर दोनों, मेरी मदर भी बहुत पर्टिकुलर थी कि हम पढ़े और फादर भी बहुत पर्टिकुलर था कि हम आगे पढ़े, आगे डिग्रीज करें। हम 5 बहनें हैं, 3 हम डॉक्टर हैं, 2 MBA हैं। अच्छा जी। तो मैम, क्या आप मानती हैं जैसे जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे आपके फादर ने उस जमाने में आपको पढ़ने के लिए
मतलब प्रेरित किया। जी। आज के समय में बहुत ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को 10-12 के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको हैरत होगी है सुनकर कि जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन लेवल 75 to 80% है। गांव की लड़कियां भी 12वीं पास है। आप हैरत होगा आपको सुनकर। तो जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशनली बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से बहुत आगे है और वुमेन आर वेरी मच एमेंसिपेटेड। वहाँ डाउरी डेथ अभी तक जब से कोई हैरेसमेंट नहीं है। औरतों का बहुत बड़ा मुकाम है। औरत का चलता है घर पर। कभी किसी औरत के साथ वहाँ डाउरी या अत्याचार नहीं हुआ है। तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज चाह रहा हूँ कि हर लड़की को आगे पढ़ना चाहिए, अपना आप डिस्कवर करना चाहिए। मैं बाहर काम कर चुकी हूँ, सऊदी में काम कर चुकी हूँ, लंदन में काम कर चुकी हूँ और फिर दिल्ली में। लेकिन अपने देश की दिल्ली मुझे यहाँ का सब एनवायरनमेंट, यहाँ का डस्ट, यहाँ की गंद भी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल में बहुत प्यार है और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आपको वही जगह अच्छी लगती है जहाँ आपको प्यार मिलता है। मैम आखिर के 2 सवाल हैं। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है? मैंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की है। उन दोनों नीट नहीं था लेकिन हमारे स्टेट वाइज एग्जाम्स होते थे तो उसमें मेरा 16वां नंबर था तब। अच्छा, उसके बाद फिर आप कार्डिफ भी जी गए? नहीं, उसके बाद मैं कार्डिफ गई अपना एमडी करने के लिए लंदन में। लेकिन उससे पहले एमबीबीएस करने के बाद 10 साल मैंने एज अ गायनी रेजिडेंट काम किया, 4 साल और 6 साल किया एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। तो मुझे काफी अच्छा अनुभव रहा है गायनी का भी और जनरल प्रैक्टिशनर का। तो मैम चलते चलते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? जिस फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं, अगर उस फील्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से मिलने में हिचकिचाएं या खुलकर आकर बात करें? तो मैं सब यंग जनरेशन को सोचो समझो फिर करो। आप लोग ऐसे ही फॉलो करते हो में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को जिनको कोई डिग्री नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं स्किन की होती है। वो बस उनको वो प्रमोट करना होता है अपने प्रोडक्ट्स और आप लोग उनकी बातें सुनते हैं। जैसे अभी मैंने एक लाइन पढ़ा था, साइंस बीट सर्च एवरी टाइम। Science beats, सर्च एवरी टाइम। yes, science beats search every time. Every time science will win. Experienced doctor is much better than a newcomer doctor. मेरी 28 years की एक्सपीरियंस है तो जो गलतियां मुझे करनी थी वो कर चुकी। आपको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से अगर मिलना चाहते हैं तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, अपने इतने बिजी शेड्यूल्स में से टाइम देने के लिए। जी जी। तो दोस्तों आज हमारे साथ थी डॉक्टर मुदासिर राशिद खान मैम, जिनके साथ आज हेयर और हेयर फॉल के ऊपर बात करके बहुत कुछ नया जानने को मिला और आपको भी मिला होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम मैम से और भी पॉडकास्ट करेंगे अलग सब्जेक्ट्स पे। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।